अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अहम अपडेट है। और एक इशू ऐसा है जिससे मुताल्लिक कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने परेशान होकर बहुत सारे मैसेजेस किए, तो उस इशू पर भी बात करेंगे। जो अहम अपडेट है वो भी आपको देंगे। ज़रा पहले उस इशू की तरफ आ जाते हैं जो पिछले साल के रिजल्ट वाला मामला है। कल पीएमसी के ऑफिशियल्स का एक इंटरव्यू किसी एक वेबसाइट पर जारी हुआ और उसके बाद से थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई, चूँकि पीएमसी वाले जब भी उनसे कोई जर्नलिस्ट या कोई वेबसाइट या कोई चैनल रब्ता करता है तो वो हर एक को अलग अलग बयानात देते हैं, अलग अलग इंटरव्यू देते हैं, अलग अलग जवाबात देते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो इंटरव्यूज़ इस तरह के होते हैं उनमें जो भी बात कही हुई होती है उसकी कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं होती जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने ना आ जाए। अब पीएमसी ये कल जिस तरह से ये बात की गई कि जी जो पिछले साल के स्टूडेंट्स जो फेल थे वो इस साल पास कंसीडर नहीं होंगे, चाहे वो जो 10% का फ़र्क आ रहा है वो उस क्राइटेरिया पर पूरे ही क्यों ना उतरते हों। तो ये कन्फ्यूजन अब क्यों फैलाई जा रही है, इस तरह से बयानात क्यों बदले जा रहे हैं? चूँकि रजिस्ट्रेशन 25 तारीख तक ओपन है, अब आखिर के 2-3 रोज़ रह गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल जिनके नंबर 55 से ज़्यादा थे, तो ज़ाहिर है उन्हें उस पीएमसी के रूल के मुताबिक एडमिशन मिलना चाहिए। और कुछ ऑफिशियल्स ने ये कन्फर्म भी किया था कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, एडमिशन मिलेगा भी। लेकिन अब चूँकि रजिस्ट्रेशन में 2-3 दिन रह गए तो उन्होंने सोचा कि चलें जी, क्योंकि पीएमसी की एक रिवायत है कि हमेशा से स्टूडेंट्स को अज़ियत दिया करती है। तो उस अज़ियत देने की नीयत से ही अब ये सोच रहे हैं कि अब चूँकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं करवा सकें पिछले साल वाले, तो क्यों ना उनसे भी पैसे बटोरे जाएँ, उनसे भी ये कमाई का एक ज़रिया बना लिया जाए कि वो भी अपने आप को रजिस्टर करवाएँ और फिर एग्ज़ाम ये टेस्ट वो भी दें। और फिर ज़ाहिर है कि मजबूरी के तहत उन स्टूडेंट्स को खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब अगर लेट्स सपोज़ पिछले साल किसी ने एग्ज़ाम दिया है और वो इस साल भी ये टेस्ट दोबारा देना चाहता है और इस साल अगर उसके नंबर खुदा न खास्ता कम आते हैं तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो पिछले साल वाला ही कंसीडर होगा। और अगर कोई जिसने पिछले साल रिज़ल्ट ये एग्ज़ाम दिया हो और इस साल भी वो ये एग्ज़ाम दे और इस बार उसके नंबर ज़्यादा आते हैं तो फिर उसका इस बार वाला रिज़ल्ट ही कंसीडर होगा। ये है पीएमसी का रूल। अब आप देखें कि वो जो पीएमसी का जो अहम इजलास है वो 27 को होने जा रहा है। मीटिंग रजिस्ट्रेशन इन्हीं 25 को ख़त्म कर रहे हैं, इजलास ये बाद में कर रहे हैं। इजलास वो है कि जिसमें तमाम अहम फ़ैसले होने हैं। अब इन्होंने इजलास का ऐलान भी पिछले 2-3 रोज़ पहले कर दिया था, तो इन्हें करना तो ये चाहिए था कि ये इजलास 25 सितंबर से पहले होता, रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होने से पहले होता, ताकि जो फ़ैसला भी होता वो सबके सामने रखा जाता और फिर हर स्टूडेंट के पास ये टाइम होता कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा सके। अगर तो फ़ैसला इस हक़ में आता कि पिछले साल के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट हम फेल स्टूडेंट्स का नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेते, बिल्कुल सिंपल होता। लेकिन इन्होंने स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ रखने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें ज़हनी अज़ियत देने के लिए इजलास को रखा बाद में, मीटिंग हो रही है बाद में, रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो रही है पहले। ये कहाँ की मंतक है, ये कहाँ का रूल है, ये कहाँ की अकल है कि आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल आप उनके ज़हन को, उनके माइंड को, उनकी कन्फ्यूजन को आप दूर ना करें। आप उनको चांस पे रखें कि जी हम रजिस्ट्रेशन आज ख़त्म हो गई, अब 2 रोज़ बाद हम फ़ैसला करेंगे। तो भाई रजिस्ट्रेशन फिर आप 4-5 रोज़ और आगे बढ़ाते, पहले आप फ़ैसला कर लेते और फ़ैसला करने के बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन को क्लोज़ करते, ताकि हर स्टूडेंट को बाद में मौका मिल जाता कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा सके। तो अब जो स्टूडेंट भी अब ये समझते हैं कि उन्हें इस साल अब खुद को रजिस्टर करवाना चाहिए, वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन 25 को ख़त्म हो रही है, फिर वो इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि 26 को जो इजलास होने जा रहा है सेनेट का, उसके एजेंडे में पीएमडीसी का बिल अब शामिल कर लिया गया है। तो पीएमडीसी की बहाली अब मुमकिना तौर पर, और ये ऑलमोस्ट ये 95-96% ये चांसेस हैं कि मंडे को पीएमडीसी बहाल हो जाएगी। तो उसके बाद फिर पीएमसी के इजलास की कोई हैसियत ही नहीं रह जाएगी। तो ये शदीद कन्फ्यूजन, पीएमसी और ख़ुद हुकूमत भी इस वक्त इन्वॉल्व होकर दोनों ये ऐसा लग रहा है कि मिली भगत से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत भी चीज़ें क्लियर नहीं कर रही। अगर आपको एक चीज़ करनी है और आपके पास ज़ाहिर है अथॉरिटी भी है, आपके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, तो आप ऐलान कर दें और ऐलान करने के बाद फिर उस पर अमल करें कि हम पीएमडीसी के ज़रिए ये टेस्ट करवाएंगे, ये प्रोविंशियल बेसिस पर होगा, फ़ला जो भी आपको ऐलानात करने पिछले साल के रिजल्ट से मुतालिक, एनएलई से मुतालिक। हुकूमत ने भी इबाहम पैदा किया हुआ है। पीएमसी के तो ज़ाहिर है आखिरी रोज़ हैं, वो तो जिस हद तक चाहेगी उसकी कोशिश है कि स्टूडेंट्स को अज़ियत दी जा सके, उनको परेशानी रखा जा सके। तो बहरहाल अब ये अजीब-व-गरीब सी सिचुएशन है। तो अगर आप लोग ये समझते हैं, बेहतर समझते हैं कि पिछले साल वाले स्टूडेंट्स को फिर रजिस्टर अपने आप को करवा लेना चाहिए, तो आखिर ये 2-3 रोज़ बचे हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा लें। जिस साल का आपका रिज़ल्ट बेहतर होगा, उसी साल के रिज़ल्ट को कंसीडर किया जाएगा और इस साल कोशिश करके आप बेहतर रिज़ल्ट ला सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। पीएमसी बहरहाल अब ये मंगल का इजलास मुझे लगता नहीं है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगी, चूँकि पीर को ये कन्फर्म है
कि अब पीएमडीसी एजेंडे का हिस्सा बन चुकी है। 1-2 सेनेटर्स ने इसको कंफर्म किया और जब ये एजेंडे का हिस्सा बन चुकी है तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है इसकी मंजूरी और इसकी बहाली भी हो जाएगी, तो उसके बाद सिचुएशन पूरी चेंज हो जाएगी और इंशाल्लाह पीएमडीसी की बहाली के बाद सब कुछ बेहतर ही होगा। आप लोग परेशान ना हो करें, अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखें और जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन अपनी करवाना चाहते हैं पिछले साल वाले बेहतर समझते हैं तो वो करवा लें एहतियात के तौर पे। आगे हालात जो भी होंगे इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।